अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू द कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का कल पेपर हो चुका है। मेरिट क्या होगा, एसए का पेपर किस तारीख को होगा और कितने मार्क्स वालों को एसए की तैयारी करनी चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। पहली बात तो ये कि लकी लोग हैं जिन लोगों ने ये पेपर दिया, बहुत अच्छा फ़ैसला था उन लोगों का। उसकी वजह यह है, मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ कि बड़ी ही ज़बरदस्त पोस्ट है। असिस्टेंट कमिश्नर का जो रैंक है ना, ये जो लफ्ज़ है ना असिस्टेंट कमिश्नर, मैं बार बार कहता हूँ नाम बनाए काम। नाम ही काफ़ी होता है। एक शख्स अपने आप को कहीं इंट्रोड्यूस करवाए कि जी मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, और इलेक्शंस के हवाले से ऑफ कोर्स यहाँ पर आपकी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त चल रही होती हैं, पर्सनल रिलेशंस आपके बड़े ज़बरदस्त बन जाते हैं। तो बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की जॉब। जिन लोगों ने इस चांस को मिस किया, मेरे ख़्याल से उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि पेपर बड़ा ही मुश्किल नहीं था, सादा था, थोड़ा सा ट्रिकी था। जिन लोगों ने भी थोड़ी सी टू दी पॉइंट स्मार्ट वे में तैयारी की, वो बड़ा इजीली इसमें अच्छा स्कोर करेंगे। अब इसका मेरिट कितना होगा उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी एकेडमी के स्टूडेंट्स जो पेपर देकर आए, माशाल्लाह उनका पेपर बड़ा ज़बरदस्त रहा, और ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स के 75 प्लस ही इसके अंदर बन रहे हैं। और मैं इनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे ये इंशाल्लाह सिलेक्ट भी होंगे। और इंग्लिश एसए के हवाले से भी हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स हैं। 80 प्लस की भी कुछ लोग बातें कर रहे हैं, और कि जी 80 प्लस पर मेरिट जाएगा, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये बिलाल मुजीब है, हमारे स्टूडेंट 79/100। एक स्टूडेंट के हमारे के 88 भी बन रहे हैं। 88 मतलब 88 नंबर भी एक स्टूडेंट ले गया माशाल्लाह। तो उसके मतलब ये है कि पेपर को अगर देखा जाए तो वो इतना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है। अब उसमें यह है कि जिन लोगों ने, अब जैसे हमने इलेक्शंस एक्ट करवाया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आपको 10-10 पेजेस के स्मार्ट नोट्स दिए थे टू द पॉइंट। वो इस तरीके के नोट्स थे कि जिन लोगों ने भी वो नोट्स पढ़े ना, वो आराम से उन पोर्शंस को कर गए। और मैंने जो जो आर्टिकल्स आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बताए थे, जो जो आर्टिकल्स बताए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वही आए। IQ के हमने 7 से 8 लेक्चर्स आपको दिए। 3 घंटे के सिर्फ वो लेक्चर्स थे, और जिस बंदे ने वो 3 घंटे के लेक्चर्स, 3 घंटे की तैयारी से अगर आपके 15/15 बन जाए तो थोड़ी बड़ी बात है। वो भी सादा से थे। तो ये देखें, IQ वाला तकरीबन वैसे ही सारा पेपर था जैसे आपने आर्टिकल। इंग्लिश के तमाम MCQs बहुत ईजी थे। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके शेयर किए हुए नोट से आ गए थे। बस इलेक्शन एक्ट और आर्टिकल में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी, तो किसी किसी को आर्टिकल्स में कहीं कहीं कन्फ्यूजन भी हुई है। सर आपकी गाइडलाइन से बहुत हेल्प हुई, और नोट्स का भी बहुत बेनिफिट हुआ। पेपर कमाल का था। ठीक है। तो आपके नोट्स और ट्रिक्स दोनों बहुत हेल्पफुल थे। जज़ाकल्लाह। बेस्ट प्लेटफॉर्म पर प्रिपरेशन। बहुत शुक्रिया जी आपके इस कमेंट का। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स के 70-75 आलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स के यही हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेरिट के ऊपर। देखिए भाई, अगर हम इलेक्शन कमीशन की पॉलिसी की बात करें तो उन्होंने पासिंग मार्क्स रखे हैं 60 की उन्होंने बात की थी। उन्होंने यहाँ पर कोई मेरिट की बात नहीं की थी। पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझे लगता है, यहाँ पर जिस बंदे के 60 मार्क्स होंगे, आलमोस्ट उन सब का ही इंग्लिश एसए का पेपर होगा। उसकी वजह बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो परसेंटेज थी ना हाजिर तलबा और तालिबात की, बहुत सारे लोगों ने पेपर छोड़ दिया। जो हमने अंदाज़ा लगाया, अपने स्टूडेंट्स, हमारे पास सैकड़ों में स्टूडेंट्स थे अल्हम्दुलिल्लाह, वो कह रहे हैं कि सर 50 to 60% लोगों ने पेपर दिया, बाकी 40% लोगों ने पेपर ही नहीं दिया। अगर 1,04,000 लोगों ने अप्लाई किया और अब सिर्फ 50,000 लोगों ने पेपर दिया, तो 50,000 में से यहाँ पर 60 हर बंदा नहीं ले सकता। ये मैं आपको बता दूँ। जिन लोगों की थोड़ी बहुत तैयारी होती है ना, जिनकी इंग्लिश ग्रामर अच्छी हो, IQ को वो सॉल्व कर सकते हो, और वो IQ को सॉल्व करने के बाद इलेक्शन एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रॉपर नोट्स वगैरह जिन्होंने पढ़ लिए, जिनको सलीका आ गया, स्मार्ट वर्क जो कर गए थे, उनको ये पेपर ईजी लगा है। ऐसे लोग भी बहुत सारे होंगे जिनके 15 भी नहीं आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एक तो जो फॉर एग्जांपल अगर वो शॉर्ट लिस्टिंग भी करते हैं, तो बलूचिस्तान, सिंध, KPK, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एट्सट्रा, वहाँ पर तो जिस बंदे के भी 60 नंबर है ना भाई, वो तो तैयारी करे ऐसे की। 100% ऐसे उनका ऐसे के अंदर नाम आएगा, पूरे 60 भी हैं। तो फिर हम बात कर लेते हैं पंजाब की। अगर पंजाब के अंदर से बहुत ज़्यादा लोग पास कर जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग, वैसे 60 उन्होंने मेरिट रखा है, 99% चांसेस यही है कि हर 60 वाला बंदा इंग्लिश ऐसे देगा। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन किसी ऐसी पॉलिसी की तरफ जाता है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास होने की वजह से, तो पंजाब का जो मेरिट है ना, वो 68 रहेगा ऑलमोस्ट। जिस बंदे के भी 68 तक मार्क्स हैं ना, वो आराम से इंग्लिश ऐसे के लिए क्वालिफाई करेगा पंजाब का। मैं फिर कह रहा हूँ, चांसेस 99% 60 नंबरों के ही हैं, लेकिन पंजाब में चूँकि ज़्यादा लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, हो सकता है इलेक्शन कमीशन
इनके लिए जो है ना शॉर्ट लिस्टिंग का एक फार्मूला बना दे और इनको थोड़ा सा मेरिट हाई होने की वजह से 68 पर 65 से 68 पर कॉल करें। बाकी बलूचिस्तान KP के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर वहाँ तो 60 से ऊपर जाएगा ही नहीं, ये कन्फर्म सी बात है। तो भाई सबको मुबारक हो, जिनका भी 60+ बन रहा है वो इंग्लिश ऐसे की तैयारी करें, वो बिल्कुल तैयारी करें, इंशाल्लाह आपका नाम आएगा। इंग्लिश ऐसे की बेटा बात करें तो 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 10 टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे, 1500 वर्ड्स। अब इंग्लिश ऐसे भी एक कमाल की चीज़ है, इसको भी वही शख्स तरीके से अटैम्प्ट कर सकता है जो इंट्रोडक्शन प्रॉपर लिख सके, जो आउटलाइन प्रॉपर वे में बना सके। 1500 वर्ड्स का मतलब पूरे 1500 वर्ड्स गिनकर नहीं लिखने होते, लेकिन हाँ आपको कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 1200 वर्ड्स आप वहाँ पर लिखें। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, कंक्लूड आप करें ऐसे को प्रॉपर वे में, और वो कहते हैं ना कि थीसिस स्टेटमेंट जो आप बनाते हैं वो टॉपिक के मुताबिक होनी चाहिए। और जो चीज़ें आप अंदर लिखेंगे ऐसे के अंदर, बॉडी के अंदर जो चीज़ें लिखेंगे, पैराग्राफ्स किस तरीके से बनाने हैं, एक पैराग्राफ में कितने लफ्ज़ होने चाहिए, इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में कितने लफ्ज़ हों और कंक्लूडिंग पैराग्राफ में कितने लफ्ज़ अल्फाज होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको हम अपने इंग्लिश ऐसे के बैच में समझाएंगे। तो ये ऐसे जो है ना 10 टॉपिक दिए जाएंगे बिल्कुल CSS की तरह, इसकी तैयारी फ़ौरन स्टार्ट करें। तो भाई मेरिट में बता रहा हूँ, बाकी 3-4 सूबों में 60, ठीक है, 3 सूबों में और AJK वगैरह में, फाटा वगैरह में वहाँ से जो लोग हैं। पंजाब के लिए हम थोड़ा सा इसको चले हाई नोट पर लेकर चले जाते हैं 68, ठीक है, ये सिर्फ मैं पंजाब की बात करूँ, लेकिन 99% पंजाब का भी 60 ही जाएगा। उसके बाद जी इंग्लिश ऐसे की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारा प्रीमियम इंग्लिश ऐसे का सेकंड बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला बैच हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। सेकंड बैच हम स्टार्ट करें, सर कामरान साहब CSS PMS क्वालिफाइड, बहुत ही आउटस्टैंडिंग टीचर। आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इंग्लिश ऐसे के हवाले से, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे। आपने व्हाट्सएप करना है 031173933393 पर, आपको इंग्लिश ऐसे के हवाले से ज़बरदस्त किस्म का मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फैसिलिटी मिलेगी, प्रेजेंटेशन क्लासेस होंगे, रियल फुल एसेस की, स्पेशल फोकस होगा हमारा आउटलाइन मेकिंग के ऊपर, और ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। प्रैक्टिस करवाई जाएगी जो रेलेवेंट पास्ट पेपर्स हैं कम्पिटेटिव एग्जाम्स के, CSS PMS, डिफरेंट जो प्रोविंसेस के PMS पेपर्स हुए हैं वहाँ से आपके एसेस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। डेली डिस्कशन है, रिगरस किस्म के टेस्ट एंड एवेल्यूएशन होगी आपके हैंड रिटन एसेस की। 45 डेज़ का हमारा ये प्लान है, और 45 डेज़ के अंदर अंदर ही आपकी इंग्लिश ऐसे की रोल नंबर स्लिप्स भी आ जाएंगी। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना। आपका जो इंग्लिश ऐसे की ये जो फर्स्ट फेज़ हुआ है ना, इसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह आपका जनवरी के मिड तक हर सूरत आ जाएगा, जनवरी के मिड तक। यानी कि आप जहन में रखें कि 7 जनवरी से 15 जनवरी आप रख लें, इसके दौरान आपका रिज़ल्ट हर सूरत आ जाएगा। और उसके बाद आपको ये टाइम भी 10 से 15 दिन ही देंगे मैक्सिमम 15 से 20 दिन आपको दिए जाएंगे इंग्लिश ऐसे का पेपर में अपेयर होने के लिए, आपकी रोल नंबर स्लिप्स आ जाएंगी। तो भाई इस मौके को आपने ज़ाय नहीं करना। जो लोग भी CSS PMS, SDO पैरा फोर्स, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर, इंस्पेक्टर लीगल, ASJ DSJ FIA एंड कोई भी अगर आपके कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जहाँ पर इंग्लिश ऐसे के हवाले से आप परेशान हैं, तो हमारा बैच फ़ौरन ज्वाइन करें। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको आपका रोल नंबर अलॉट करके ऐड कर दिया जाएगा। हम फ़ौरन ये ऐसे बैच सेकंड बैच स्टार्ट करें, बिल्कुल डिले नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद जनरल 1 पेपर के हवाले से जो तैयारी करना चाहते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार की सीटें अपकमिंग में, AD FIA, इंस्पेक्टर FIA, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ASF की सीटें आई हैं, एजुकेशन में जो सीटें आई हुई हैं ESC वगैरह की, उन सब के लिए, और ये जितनी भी अपकमिंग सीट्स हैं इन सब की तैयारी आप दी कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी से कर सकते हैं। जनरल 1 पेपर सेशन के लिए आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करेंगे 0333 वाले पर। जो जनरल 1 पेपर ज्वाइन करना चाहते हैं इस पर करेंगे, और जो इंग्लिश ऐसे के लिए करना चाहते हैं वो 031173933393 के ऊपर व्हाट्सएप करेंगे। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन तरीके से इंग्लिश ऐसे की तैयारी करवाई जाएगी। मिस नहीं कीजिएगा इस चांस को। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इलेक्शंस एक बड़ी आउटस्टैंडिंग पोस्ट है, सैलरी भी बहुत ज़बरदस्त है, अच्छे खासे आपके ताल्लुकात बनते हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी बेहतर हैं काफ़ी, घर वगैरह भी मिल जाता है, गाड़ी भी जो वहाँ पर अवेलेबल हो आपको मिल जाती है। मैं ये नहीं कहता कि आपको वीगो रिवो डाले मिलेंगे, लेकिन गाड़ी वगैरह भी अवेलेबल होती है, वो मिल जाती है। इंसान को ज़िंदगी में यही चाहिए होता है ना कि यार एक 17 ग्रेड की जॉब हो, थोड़ी सी PR अच्छी हो, आपके ताल्लुकात हो, लोग आपको जानते हो, आपकी इज़्ज़त करें। इज़्ज़त भी मिल रही है, अच्छी सैलरी भी मिल रही है, तो और क्या चाहिए। लिहाजा आपने इस चांस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। फिल 4 हमारा इंग्लिश ऐसे का बैच ज्वाइन करें जिनके भी 60+ मार्क्स
बन रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला की मदद भी इंशाल्लाह हमारे साथ शामिल होगी। आप भी अपने माँ बाप की दुआएं लें, उनकी खिदमत करें, अल्लाह के ऊपर यकीन कामिल रखें। अल्लाह से सिर्फ उम्मीद नहीं रखनी होती, उम्मीद कमज़ोर ईमान वाला बंदा रखता है। जिसका ईमान मजबूत हो वो अल्लाह पर यकीन कामिल रखता है। अल्लाह के ऊपर यकीन कामिल रख कर आप आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में, तो आप देखिएगा कि ज़िंदगी आपके लिए ख़ुद ब खुद किस तरह रास्ते हमवार करती है। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।